मिनिस्ट्री, हुकूमत छोड़ दो। तो खुद पर इंप्लीमेंट क्यों नहीं करते भाई? जी सवाल पूछे। पंजाब के ये जो फैसला तो आ गया सर, फॉरेन फंडिंग का फैसला इन्हीं के पास पड़ा 8 साल से, सर वो क्यों नहीं आ रहा? यहाँ पे तो बड़ी फुर्तियां दिखाई जा रही हैं। अब एक बात है जी कि इमरान खान साहब और जो पीटीआई के फॉलोअर हैं वो इस बात के लिए तैयार रहें कि अगर इलेक्शन कमीशन ने 25 आदमी को डीसीट किया और सुप्रीम कोर्ट ने इनको बहलाते हुए एक राय दे दी और उस पर ये बहुत खुश हैं और कहते हैं इलेक्शन कमीशन ने बड़ा अच्छा काम किया है और सुप्रीम कोर्ट ने बहुत अच्छा काम किया है, तो कल तैयार रहें। फॉरेन फंडिंग का केस का फैसला जब आएगा तो उस पर शोर नहीं मचाएं, लेकिन ये होगा नहीं, क्योंकि इमरान खान की आदत ये है कि खड़े होकर मजमे में एक जज की, जनाब इफ्तिखार चौधरी की तारीफ करते हैं और जो उनके कोई भी एक अमल इनके खिलाफ चला जाता है तो वो पूरी की पूरी तकारीर को उठाकर फेंक कर उसकी मां बयानी कर देते। तो ये जो आपका इलेक्शन कमीशन की तारीफ शुरू हो गई है, कल तक उसको कहा जा रहा था कि ये बेकार है, आप देखें इनके फैन क्लब्स के लोग, पीटीआई, तो फिर तैयार रहिए, फॉरेन फंडिंग केस का फैसला आएगा और जरूर आएगा इंशाल्लाह। डिले हुआ है, देर सर, हुआ है, 7-8 साल हो गए सर। बिल्कुल। तो यार वो आपको पता नहीं है कौन रोक रहा था, कौन रोक रहा था आपको नहीं पता है? जब ताकत में कोई था तो रोक रहा था। इमरान खान की क्या मजाल है, ताकत में था रोक गया, अब ताकत में नहीं है। अगर अब भी रुकता है तो फिर इसका मतलब है ताकत का महवर वही है। फॉरेन फंडिंग का केस तो ओपन हो गया है, आ गया है, रिजल्ट आ गया, सारी चीजें हो गई, साबित हो गई, उनके अपने वकील ने एक्सेप्ट कर लिया है और इलेक्शन कमीशन से उम्मीद है दबाव में नहीं आएंगे और इंशाल्लाह ये 10 दिन से 12 दिन के अंदर अंदर 2-3 पेशियों में फाइनल है, जितना मुझे अंदाजा है। देखना यह है कि इस फैसले के बाद भी हुकूमत कानूनी कार्रवाई करती है या डर के बैठी रहती है और सिर्फ वजारत उज़्मा वजारत की का फायदा उठाती है और कानून की इम्प्लीमेंटेशन नहीं होती है। क्यों? क्योंकि अगर इमरान को हाथ लगाया चाहे कानूनी तौर पर तो क्या होगा कि जनाब ईंट से ईंट पाकिस्तान की बजा दी जाएगी, हुकूमत डर जाएगी। तो ठीक है, फिर आना सनाउल्लाह टीवी पे आगे कह देंगे कि मैं फॉरेन फंडिंग के केस में इमरान खान का क्राइम सामने आ गया है, उनके ऊपर कई क्राइम सामने आ गए हैं, फेडरल हुकूमत एज ए इंटीरियर मिनिस्टर मेरी जिम्मेदारी है मैं काम करूं, लेकिन मेरे हाथ बंधे हुए मैं कुछ नहीं कर सकता। तो फिर क्या होगा? ये भी सोचिए ना कि अगर फॉरेन फंडिंग का फैसला आ गया तो ये तो नहीं कहा जाएगा कि मेरे हाथ बंधे हुए। बिल्कुल ठीक सर, 15 मिनट रह गए हमारे, छोटे छोटे 2-3 सवाल हैं डॉक्टर साहब। डॉक्टर साहब, मौजूदा इन हालात में लगता नहीं जिस किस्म का रवैया इमरान खान साहब अपना रहे हैं, वो अदारों को माफ नहीं कर रहे, अवाम को माफ नहीं कर रहे हैं, कि दोबारा फिर हुकूमत में आ जाए। सर अगर अभी अपने रैक में इतने तगड़े ये हाल इनका कर रहे हैं और खुदा ना करे दोबारा फिर हुकूमत में आ गए, तो वो करेंगे क्या? इन लोगों का छोड़ेंगे इन लोगों को सर? अच्छा सवाल है, ये सोचना चाहिए उन तमाम लोगों को जो लेके आते हैं ऐसे लोगों को हुकूमत में, उन सबको सोचना चाहिए। पहला, मेरा अपना ये ख्याल है, हो सकता है मैं गलत हूँ, जी, अल्लाह ज्यादा बेहतर बेहतर जानता है जानता है। और माफ करने वाला भी वो है और रुसवाई और जिल्लत देने वाला भी वो है। तो बहरहाल आजकल जो दौर चल रहा है वो जिल्लत और रुसवाई का चल रहा है और एक्सट्रीम पे चल रहा है, एक्सपोज किया जा रहा है एक शख्स को। तो मेरा अपना ये ख्याल है कि ये जितना भी जोर लगा लें, आइंदा हुकूमत या वजारत उज़्मा अब इनका मुस्तकबिल नहीं है। ये बात तो मैं कह रहा हूँ, हो सकता है मैं गलत हूँ, ये भी कह सकता हूँ, और कहने का मतलब मैंने आपको बता भी दिया कि ये अगर मैं कह दूं यही होगा तो नाउजुबिल्ला मैं तो शिर्क कर रहा हूँ, मैं तो खुदा बन गया, तो मैं तो इमरान खान नहीं हूँ, मैं तो एक आम सा मुसलमान हूँ जो हालात और वाकयात को देखते हुए, जिस तरह आपने एक बहुत अच्छी बात की कि अगर यहाँ पर ये हाल है तो जब पावर में आएंगे तो फिर क्या करेंगे यार, उन इदारों के साथ, उन इदारों के सरबराहों के साथ क्या करेंगे ये? तो वो लोग जो पाकिस्तान के निज़ाम में लोगों को लाते हैं, हुकूमत बना के देते हैं, उन तमाम को स्टेक होल्डर्स को सोचना चाहिए कि ऐसे शख्स को लाकर क्या वो पाकिस्तान को तहस नहस करना चाहते हैं? अगर चाहते हैं, अगर उनका मन से आए तो दे दें, वरना मैं समझता हूँ कोई ये नहीं चाहेगा तो चुनांचे कभी पावर में नहीं आएंगे, जो मैं समझता हूँ, बाकी खुदा जाने। बाकी खुदा जाने के। सर मौजूदा हालात देखें तो
क्या यूं नहीं लग रहा कि आर्मी चीफ की तैनाती किसी न्यूट्रल मतलब गैर मुतनाज़ा